जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको मोबाइल नंबर की सबसे खतरनाक गलती बताता हूं और हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हों, क्योंकि 90% लोग अपना मोबाइल नंबर लेते समय सिर्फ बढ़िया नंबर और टोटल को ही देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ वीआईपी लुक ही देखते हैं। लेकिन इन नंबरों में एक ऐसी बात होती है जिसको सभी लोग इग्नोर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। और आप लोग देखते हैं कि कई बार मोबाइल नंबर का टोटल सही होने के बाद भी आपका नंबर आपकी डीओबी को सपोर्ट नहीं करता। तो शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं बाबू राम यादव, एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका लाइफ पाथ मेंटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से लोग मोबाइल नंबर लेते समय सिर्फ टोटल पर ही फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मोबाइल नंबर का टोटल सही होगा तो वो नंबर हमारे लिए अच्छा भी होगा। लेकिन आप लोगों से सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है, क्योंकि कई बार यह देखने को मिलता है कि मोबाइल नंबर का टोटल सही होने के बाद भी वह नंबर आपको वैसा रिजल्ट नहीं देता जैसी उससे उम्मीद की जाती है। और अक्सर लोग यही कहते रहते हैं कि हमारा नंबर तो अच्छा है, उसका टोटल भी सही है, फिर भी हमें सफलता पूरी तरीके से नहीं मिल रही। तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि आपके मोबाइल नंबर का सिलेक्शन सिर्फ टोटल से नहीं बल्कि उसके हर एक नंबर की एनर्जी को समझना और उसको अलाइन करने से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही टोटल वाले दो नंबर भी अलग अलग रिजल्ट देते हैं और यही रीजन होता है कि कुछ नंबर्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव लगते हैं और कुछ नंबर आपकी डीओबी का विरोध करते रहते हैं। और बस यहीं पर आप लोगों से यही गलती हो जाती है। मान लीजिए कि दो मोबाइल नंबर का टोटल नंबर 5 है, जिसमें कि तो पहले वाले मोबाइल नंबर के 5वें और 6ठे स्थान पर मान लीजिए कि 18 आता है और वहीं पर दूसरे मोबाइल नंबर के 5वें और 6ठे स्थान पर 81 आता है। आप इन दोनों नंबरों को किसी भी प्रकार से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका टोटल भी बिल्कुल सेम आएगा। तो क्या ये दोनों नंबर एक जैसा रिजल्ट देंगे? यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एक जैसा रिजल्ट कभी नहीं देंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर में सिर्फ टोटल ही सब कुछ नहीं होता। क्योंकि एक मोबाइल नंबर में नंबर का सीक्वेंस अलग हो सकता है और दूसरे मोबाइल नंबर में नंबर का सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है। और यही कारण है कि नंबर एक जैसा होने के बाद भी, यानी कि आपके मोबाइल नंबर का टोटल एक जैसा होने के बाद भी दोनों नंबरों का इंपैक्ट एक जैसा नहीं होता। और इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि दो लोग एक ही टोटल का इस्तेमाल करने के बाद भी के रिजल्ट और एक्सपीरियंस अलग अलग हो जाते हैं। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल देखकर नंबर को फाइनल करना सही नहीं है, क्योंकि टोटल आपको सिर्फ एक सिग्नल देता है लेकिन पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करता। और यही बात है कि ज्यादातर लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि नंबर का टोटल अच्छा तो होता है और व्यक्ति सोचता है कि मेरा नंबर तो सही है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसे वैसा सपोर्ट नहीं मिलता जैसा कि उस पर्सन ने उससे उम्मीद की थी। और दूसरी तरफ कई बार कोई नंबर देखने में बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई भी वीआईपी लुक नहीं होता और ना ही कोई फैंसी कॉम्बिनेशन होता है, फिर भी वही नंबर उस पर्सन को ज्यादा सपोर्टिव लगता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि साधारण से दिखने वाला नंबर
उस पर्सन की डीओबी से पूरी तरीके से अलाइन होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल नंबर को सिर्फ टोटल से नहीं बल्कि उसके पूरे स्ट्रक्चर और पैटर्न को भी देखा जाता है। और यही कारण है कि ऊपर से एक जैसे दिखने वाले दो नंबर भी अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो केवल मोबाइल नंबर का टोटल देखते हैं, जबकि असली तस्वीर उससे कहीं बड़ी होती है। एक बात मैं और आपको बता देता हूँ, लोग सबसे बड़ी मिस्टेक यह भी कर देते हैं कि नंबर की हाई प्राइस देखकर उसका डिसीजन ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मोबाइल नंबर का प्राइस ज्यादा है तो हो सकता है उसमें बहुत कुछ अच्छे नंबर हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर नंबर महंगा होगा, कॉस्टली होगा, तो बाय डिफॉल्ट वह अच्छा ही होगा, या फिर नंबर का टोटल अच्छा है तो वह नंबर मेरे लिए बहुत परफेक्ट होगा। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग हजारों रुपए खर्च करके वीआईपी नंबर ले लेते हैं, उसके बाद भी ये कहते हैं कि सर इससे मुझको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। तो मेरा सभी के लिए एक ही आंसर होता है कि मोबाइल नंबर की पहचान उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके पैटर्न पर डिपेंड करती है। इसीलिए किसी भी मोबाइल नंबर का सिलेक्शन करते समय सिर्फ टोटल पर ही नहीं बल्कि उसके पैटर्न को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से आप लोग मेरी एक बात को जरूर याद रखिए कि कोई भी मोबाइल नंबर लेते समय सिर्फ उसके टोटल पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक सही नंबर का सिलेक्शन करने के लिए उसके पूरे नंबर के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। और यही कारण है कि एक जैसा टोटल होने के बाद भी दो नंबर अलग अलग रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सही है या नहीं है, तो सिर्फ 199 रुपए में आप अपना मोबाइल नंबर पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं, जिसका डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करके अपनी डीओबी और अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे तो बहुत कम ही समय में यह मोबाइल नंबर चेकर आपके मोबाइल नंबर को एनालिसिस करके ये बता देगा कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। एक जैसा टोटल और एक जैसा भाग्यांक, फिर भी एक नंबर स्ट्रांग और एक नंबर वीक क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा कौन सा हिडन फैक्टर है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते? तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में मैं इसी सीक्रेट को पूरी तरीके से डिकोड करूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल मत मिस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी इसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा।